गंगवार साहब थे जो मूना पांडे नहीं आने चाहते थे। फिर बाद में भाव विवाद होकर पूना पांडे से गए और सर से शुरू में अरे भाई पूना पांडे, लेकिन अब आप समझ सकते हैं, आप अधिकारी हो, घर वाले स्थिति, घर वाला हाल है, घर का माहौल है, वैसी कंधे से कंधा मिलाकर करो। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्राथमिक विद्यालय चमरहुआ के विशाल प्रांगण में आज स्कूल चलो अभियान व शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित आदरणीय सर्वेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नीरज शर्मा जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी, आदरणीय श्रीमती मधु सक्सेना मैडम, श्री हारून जी, शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष श्री खेमपाल जी, सेवानिवृत्त जो हमारे 4 शिक्षक हुए श्रीमती उषा गुप्ता जी, श्री आरिफ जी, श्री सरोज मैडम, उपस्थित श्री राकेश जी, सभी पत्रकार बंधु, हमारे शिक्षक शिक्षिका व प्यारे, जैसा कि आप अभी अच्छे अच्छे कार्यक्रम देख रहे थे, आपको बता दें कि अब लगभग स्कूल हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से करने लगे हैं। कई स्कूलों में हम गए, बहुत ज्यादा तो नहीं जा पाए, काफी लोगों ने बुलाया भी था, लेकिन चूंकि मुख्यालय का चार्ज होने के कारण कुछ जगह हम पहुंच भी नहीं पाए। फोटो देख लेते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी प्रगति है आपके मूना पांडे ब्लॉक की कि आप लोगों ने एक अच्छा कार्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का था वो सभी स्कूलों में शुरू कर दिया। उसके लिए हम सर्वप्रथम आप सभी को बधाई देते हैं। इसी प्रकार से जो रह गए हैं, जो लोग थोड़ा भी हिचक रहे हैं करने में, वो भी धीरे धीरे करने लगेंगे, क्योंकि बात शुरुआत की थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम एक ऐसी विधा होती है जिससे बच्चों का बहुत अधिक मन लगता है स्कूल में। कई कार्यक्रम होता था तो दूसरी जगह से बुलाने पड़ते थे, अब इनके स्कूल में कार्यक्रम हुआ तो इन्हीं के स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, इन्हीं के स्कूल के बच्चों ने सारे कार्यक्रम किए, सबसे अच्छी बात है। इसलिए हम जिस स्कूल में जाते हैं वहां के ही बच्चे प्रतिभाग करते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इससे हमारे नामांकन में वृद्धि भी होगी। दूसरी जो हमारी उपलब्धि हो रही है वो खेल में बहुत आगे जा रहे हैं। अभी दौलारी के बच्चे गए थे, अमान जी बता रहे थे उस दिन हॉकी की टीम गई थी, नेशनल लेवल तक बच्चे जा रहे हैं। तो खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम दो ऐसी विधाएं हैं जिससे हम अपने नामांकन को बढ़ा सकते हैं। बच्चे को ऐसा कुछ मिलेगा कि बच्चा घर में न रुक करके सीधा खींचा चलाएगा आपके पास में कि नहीं हमें तो स्कूल ही जाना है। ये बात बच्चे के मन में घर कर जानी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है और हम उस उद्देश्य में निश्चित रूप से सफल होंगे। जिस मनोभाव से हम लोग काम कर रहे हैं उसी मनोभाव से काम करते रहेंगे। इस समय 15 अप्रैल तक स्कूल चलो अभियान चलेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि सारे बच्चे जिनका इनरोलमेंट होना है हम 15 अप्रैल तक ही कर लें। बच्चे नानी के यहाँ भी जाएंगे, शादी बारात में जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा मोटिवेट करना अभिभावक को ज्यादा जरूरी है। क्योंकि है क्या, समाज का जो सर है ना वो शिक्षक होते हैं। 4 वर्ण जो व्यवस्था होती है ना उसमें जाति धर्म नहीं होता। वर्ण व्यवस्था में कहीं पर जाति का नाम नहीं होता। मैडम जो है उषा गुप्ता मैडम जो है भागवत और जो है उसका गीता और रामायण की बड़ी ज्ञाता है, इनको पता है कि वर्ण में जो है जाति नहीं होती, वर्ण व्यवस्था होती है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर होते हैं, होना भी चाहिए। एक श्लोक है कि कई प्रकार के लोग बड़े होते हैं, आयु वृद्धा धन वृद्धा, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है,
कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा होता है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। एक आपने सुना होगा, जब सौनिकाद ऋषि थे, नैमिष सारण एक हमारे यहाँ सीतापुर में क्षेत्र है, जो लोग गए होंगे जानते होंगे, नैमिष सारण एक क्षेत्र है। तो वहां पर 88,000 ऋषि मुनि उपस्थित थे। तो व्यास जी के जो शिष्य थे सूत जी, वो जब उपस्थित हुए तो सूत जी की उम्र जानते हो कितनी थी? 20 साल की। और जो ऋषि मुनि थे वो सब गृहस्थ थे, वो ऐसे नहीं थे जैसे अब मान लिया गया ना कि कपड़े पहन लिए उस प्रकार के लोग ऋषि मुनि। जितने ऋषि होते थे वो सारे के सारे गृहस्थ होते थे। अब विकृतियां समाज में बहुत आ गई कि हम उन परंपराओं से हट गए। ऋषि का मतलब घर छोड़ करके तपस्या करना, महात्मा बन जाना नहीं होता। ऋषि का मतलब उन कर्तव्यों से होता है जो कर्तव्य हमारे समाज के प्रति हैं, हमारे अपनी नौकरी के प्रति हैं, अपने बच्चों के प्रति हैं, वो सारे हम विधिवत करें, वही ऋषि हैं। तो जब सूत जी आए तो सारे उठ करके खड़े हो गए। तो सूत जी को बड़ा पता लगा कि हम तो सब लोग खड़े हो गए। तो सूत जी ने पूछा, अरे गुरुदेव सब लोग बैठे हैं, आप सब लोग हमसे बड़े हो तो खड़े क्यों? तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। आप एक ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं जो भी इस संसार को ऐसा कुछ सिखा सकते हैं जिससे वो इस लोक में रहते हुए अपने अच्छा जीवन व्यतीत करे और मृत्यु के उपरांत उस लोक में भी उसका जीवन अच्छा बने। आप कुछ हमको ऐसा सुनाइए। तब उन्होंने भागवत की कथा सूत जी ने सौनकादि ऋषियों का मतलब उन 88,000 ऋषियों को सुनाई। तो हम समाज के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं जितने भी बैठे हैं, तो हमसे उसी प्रकार की अपेक्षा भी होती है। कभी कभी हम बड़ा बोझ ले लेते हैं, हमको ये लगता है कि कहां से क्या आ गया। बोझ ले, हमेशा कहते बोझ लेने की जरूरत नहीं है, न परेशान होने की जरूरत है। अगर घर का बड़ा आदमी, पिता बाबा परेशान हो जाए तो उसके बच्चे, उससे नीचे वाले अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। परेशानी कितनी भी आए, कितनी भी विकट समस्या हो, लेकिन कभी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि होना वही है जो होना है। कर कुछ भी नहीं सकते। तो जब कर नहीं सकते, हम प्रयास ही कर सकते हैं, तो प्रयास हम अच्छा करें। हम पूरा प्रयास करेंगे, नामांकन का जितने बढ़ सकते हैं उतना बढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिर जो होना है वो होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। उसके लिए तो फिर है ही भाई, जब समस्या की सरदर्द लेने के लिए एक ही आदमी बैठा हो तो सबको समस्या की सरदर्द लेने की क्या आवश्यकता है? सब बीमार होने से अच्छा एक ही आदमी सरदर्द ले लेता है। बड़े का यही काम होता है। बड़े का काम, जैसे अभी कह रहे थे ना संगठन के लिए, तो बड़े का काम ही यही होता है कि छोटों के लिए। अब छोटों का काम ये होता है कि बड़ों का ध्यान रखें। सरदर्द तो बड़ा ही लेता है, जो बड़े पद पे बैठा हो, बड़ा हो, आयु में बड़ा हो, बड़े पद पे बैठा हो, तो सरदर्द उसी का उतना ज्यादा रहता है ना। दूसरी बात ये कि हमारे जितने शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, मैं सर्वप्रथम तो ईश्वर से कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, अपने अग्रिम जो भी उनके कार्य हो उनको, अपने जो भी पूरी हसरतें रह गई हो उनको पूरा करें। जैसे हमारे राठी जी हैं, अब देखो जो भी इनका पूरा रह गया था तो अपना गौ सेवा कर रहे हैं, दूध भी प्राप्त कर रहे हैं और स्वस्थ भी है। एक पंथ दो काज है ना। लोग दौड़ के सुबह जाते हैं कि भाई हमें दूध लेने जाना है, इनको घर में प्राप्त हो जाता है और स्वस्थ भी है। तो जिसके जो भी काम रह गए हो वो अपने काम पूरा करें और व्यस्त जरूर रहें। हमारे कहने का मतलब था, मैडम से एक दिन मैं आ गया था निरीक्षण करने के लिए, मैडम बहुत कह रही थी बैठो, समय नहीं था हमारे पास, हमें मीटिंग में वापस जाना था। तो हमारे मुंह से मैडम पर ध्यान आकर के कि भाई अब सेवानिवृत्त होने वाली है, तभी हमने मैडम से कहा कि भाई आप सेवानिवृत्त का मतलब सेवा से निवृत्ति है। रिटायरमेंट अंग्रेजी हिंदी में बड़ा अंतर होता है। जो हिंदी के शब्द होते हैं वो हर शब्द का एक एक अक्षर का अर्थ होता है। सेवा निवृत्ति जैसे निवृत्ति सबसे होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ बाप से पहले स्कूल जाने लगता है तो माँ बाप से थोड़ी निवृत्ति हो जाए, फिर शादी हो जाती है तो थोड़ी ज्यादा निवृत्ति हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो निवृत्ति सेवा से निवृत्ति है, सेवा से हटना है, लेकिन हमें काम तो जो करते हैं वो करने,
काम से निवृत्ति थोड़ा ना, जब तक जीवन है किसी काम से निवृत्ति नहीं है, सेवा से निवृत्ति है। तो एक जगह से जब निवृत्ति होती है तो दूसरी जगह प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह निवृत्ति हो जाए तो दूसरी जगह प्रवृत्ति में, जैसे मैं शर्मा भी आपको बहुत कुछ ज्ञान दे रहे थे ना, बहुत बताएं, तो वो ज्ञान वाई से बरसा था। इन्होंने एक तरफ से तो कह दिया, दूसरी तरफ से हिम्मत नहीं हुई इनकी विचारों की कहने की। तो ये बात वाई से बरसा की हम आपको बता देते हैं कि अगर समस्या दोनों तरफ हो तो कविता दोनों तरफ के लिए, ऐसा नहीं एक तरफ के लिए, दोनों तरफ चलती है। तो जब निवृत्ति होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की प्रवृत्ति अवश्य होती है, तो अब प्रवृत्ति दूसरी जगह हो जाएगी। लेकिन हमको तो स्वस्थ रहना है, सबसे पहला काम है व्यक्ति का क्या, स्वस्थ रहना। सब आया है वो कहावत गाँव में कि पहला सुख जो सुंदर काया। सुंदर काया का मतलब समझते हो, देखने में नहीं सुंदर होता, स्वस्थ रहना। हाँ, निरोगी काया, रोग नहीं लगना चाहिए। अब रोग कैसे नहीं लगेगा, शर्मा जी से अभी हमारी बात हो रही थी कि रोग तो तब नहीं लगेगा जब हम सुबह 4 बजे उठे और जब हम 8 बजे सो करके जगेंगे, 7 बजे जगेंगे और फिर 8 बजे स्कूल जाना होगा, तो हम जग करके भागेंगे और तो कुछ कर नहीं सकते। जो हमारे काम है, हमें नौकरी तो करनी ही है, चाहे नौकरी करें चाहे घर में काम करें, काम तो सभी करेंगे। ये जब तक जीवन है तब तक हम 1 सेकेंड भी बिना कर्म के नहीं रह सकते, और जब बिना कर्म के नहीं रह सकते, कर्म तो करने ही, समय सबके पास उतना है। तो जो समय हमारे पास है, जो हम प्रमाद में व्यतीत करते हैं, उस समय का सदुपयोग करें। दूसरे का समय हम नहीं ले सकते, अब नौकरी का समय हम नहीं ले सकते, वो तो हमें करनी करनी है। लेकिन जो समय हमारा है, अच्छा बताओ, सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे का समय, 5, 6, 7, 3 घंटे का समय है। उस समय ना तो कोई फोन करता है, कोई किसी को फोन करता, कोई नहीं करता, तो कोई किसी को डिस्टर्ब करता है। अगर हम ये चाहे कि हम 4 बजे उठ जाए, अच्छा बहुत लोग उठते भी हैं, लगभग 20% व्यक्ति इस समय उठने लगा है। तो डॉक्टर ने कह दिया कि भैया बीमार हो जाओगे, इसलिए नहीं उठ रहा। डॉक्टर ने कह दिया कि आप अगर ना उठे तो फिर वही आरएक्स से लिख के ऊपर वाला जानेगा, तो उठना शुरू कर दिए 20%। तो वो जो समय हमारा है उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं।